राइट, गुड इवनिंग इमरान। वॉइस क्लियर? थैंक यू। दोस्तों, नाम श्रवण। एक बार वेडनेसडे मुंबई एंटरप्रेन्योरशिप मीट में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ, आई मीन बिफोर वी स्टार्ट कि वेरी हेल्दी नंबर्स बिफोर टाइम, लगभग 325 लोग, 325 पीपल बिफोर टाइम। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? राइट, ओके। सो नाउ आज हमारे पास हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एस्टीम डिग्निटरीज हैं हमारे साथ। ही कम्स फ्रॉम एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड और इस बिज़नेस में भी बहुत ही सफलता उन्होंने हासिल की। इज़ अ डायमंड डायरेक्ट। और ज़्यादा समय न लेते हुए लेट मी जस्ट वेलकम आप सबकी मदद से। यू नो हाउ टू वेलकम हिम। चैट ऑप्शंस बंद है, लेकिन फिर भी कैसे वेलकम करना है आप जानते हैं। सो वंस अगेन लेट्स वेलकम वन ऑफ आवर डियर फेवरेट के एंड लीना जी। A big round of applause. Thank you very much. Thank you. So good to see all of you for a long time. I hope मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको. So thank you. Guys, मेरा नाम के सिंह है and I'm from चंडीगढ़. और आज आपके बीच में एक्साइटेड लोगों के बीच में बैठा हूँ. तो स्पेशली फॉर द न्यू पीपल लेट मी टेल यू लाइक हम इस बिजनेस में जिसका डिस्कशन करने वाले हैं, हम इसमें तकरीबन पिछले ऑलमोस्ट 2 डिकेड से हैं. और जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो मी एंड माय वाइफ हम दोनों मिलकर एक एजुकेशनल सेंटर रन कर रहे थे बाय द नेम ऑफ के स्कूल ऑफ फिजिक्स. एंड वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल, चंडीगढ़ में टॉप 2-3 में नाम आ रहा था हमारा. और सुबह से लेकर शाम तक बिजी. और ऐसा कुछ नहीं था कि ये बिजनेस देखते ही रातों को नींद उड़ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ. राइट, आई थिंक पहले 3-4 महीने लगे इस चीज को समझने के लिए. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. जो बिजनेस हमने तब देखा था, जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज द टाइम हैज चेंज्ड. ठीक है. और जितने नए लोग हैं स्पेशली यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, दिस थिंग इज फॉर यू और नॉट. लेकिन अगेन, लेट्स गिव इट अ ट्राई. बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम एटलीस्ट एक इस चीज के लिए ट्राई दे सकते हैं. बिकॉज मैंने कई बार देखा कि ना, सब चीजें हर एक के लिए नहीं बनी होती. लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि जो आप ढूंढ रहे हो ये आप ही के लिए हो. बेसिकली दिस थिंग इज फॉर यू ओनली. तो लेट मी स्टार्ट विद शेयरिंग द स्लाइड. और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका पूरा अटेंशन जो है ना, वो मतलब इसी तरफ रहे जहां मैं दिखा रहा हूँ आपको. ओके. कोई और स्क्रीन भी शेयरिंग है आई थिंक, श्रवण? नहीं इसमें सर, मैं जब आपका। शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ रहा है स्टार्टिंग शेयरिंग द स्क्रीन विच स्टॉप द अदर पार्टिसिपेंट कंप्यूटर. हाँ हाँ, बस यस कर दीजिए, आपका ही दिख। ओके. राइट 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 राइट. तो वैसे सबसे पहले तो ये 2 पार्ट्स में रहेगा. शुरू में मैं थोड़ा आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जरा स्लोगन ही देखें क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग पीपल टू लिव बेटर लाइफ्स. राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड वेलनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्पिंग पीपल टू लिव द बेटर लाइफ्स. लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो क्या डिफरेंट क्या है इसमें, तो दैट्स वेरी सिंपल. आज समय चेंज हो रहा है. हर एक बंदा लाइफ में खुश पता है कब होता है? जब किसी चीज को पा लेता है? नहीं, जब वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करता है. अपग्रेड करने का मतलब क्या हुआ? लाइक अगर आप 1 BHK में और 2 BHK में जाते हैं, यू विल फील हैप्पी. हो सकता है वो 2 BHK आपका सपना भी ना हो, लेकिन यू विल फील हैप्पी क्योंकि आपने अपग्रेड किया. आप 3 BHK में रहते हैं, किसी कारणवश आपको 2 BHK में शिफ्ट करना पड़ा, यू विल नॉट बी हैप्पी. बहुत ज्यादा परेशान हो गया. वही चीज है जो किसी के लिए हैप्पीनेस का कारण है. देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अपग्रेडेशन इन द लाइफ. और है क्या रीजन? लिमिटेड इनकम है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, 9 to 5 में फंसे हुए हैं, स्ट्रेस काफी ज्यादा है, लैक ऑफ फुलफिलमेंट है, मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली. और मजेदार बात तो ये है कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है लेकिन लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो गए. राइट. और जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहा हूँ, इसका की पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स. जो भी आप कर रहे हो, कुछ रोकने की जरूरत नहीं है, उसके साथ चलेगा ये. एंड इट विल गिव यू फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. मतलब फैमिली के साथ, लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ. फ्रीडम टू परस्यू योर पैशन.
कई बार लोगों से पूछते हैं आपका पैशन क्या है, लेकिन उनको सोचने की जरूरत नहीं होती कई बार। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि टाइम ही इतना निकालते हैं, उनको पता ही नहीं होता यार पैशन मेरा एग्जैक्टली है क्या। बट यू विल गेट अ टाइम टू परस्यू फॉर द पैशन। और सबसे अच्छी बात है एक होलिस्टिक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जानते क्या होती है? एक ऐसी चीज, जब तक लाइफ में कुछ होता नहीं है तब तक उसका एहसास नहीं होता। इट कैन नॉट बी टॉट। ठीक है ना? कई लोग बोलते हैं सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। अरे यार, जब चीजें हिलती हैं तो ही तो पता चलता है। जैसे मेरे डैड गजटेड ऑफिसर थे, सिंगल सोर्स इनकम था, एक ही कमाने वाला था। आई वॉज द यंगेस्ट जो 11 साल का था, सबसे मेरी सिस्टर एल्डेस्ट 22 साल की थी। हम 5 भाई बहन थे। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 44, समझ नहीं आया कि यार खाना आएगा कहाँ से, चीजें बनेगी कहाँ से। ठीक है ना? तो इनसिक्योरिटी तभी पता चलती है जब लाइफ में कुछ होता है। जब तो लाइफ स्मूथ चल रही है, जैसे एसी बंद हो जाए तो आपको गर्मी का एहसास तभी पता चलेगा। ठीक है ना? लाइट चली जाती है तो हमारे को पता चलता है लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, 3 दिन लाइट ना आए तो। राइट? चल रही है तो चल रहा है काम। ठीक है ना? एंड नाउ, करना क्या होगा इसमें, है क्या चीज? क्यों हजारों लाखों लोगों ने, 30 लाख लोग इसको हाँ बोल चुके हैं, जिसको सीरियसली कर रहे हैं। क्यों हाँ कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है बिजनेस है, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मिडल मैन कोई नहीं है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है। सबसे अच्छी बात है कंपनी एंड यू, दैट्स इट। और ये आपको देगा क्या? फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू ट्रेवल, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और सबसे अच्छी बात, यू विल बी एबल टू बिल्ड सम लीडरशिप स्किल्स जो कि बाहर कई बार नहीं मिलते। आप जानते हो, लोग लोगों को सुनते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। कब? स्पेशली अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरे पे ट्रस्ट करोगे? तो आंसर इज नो। तो वेन यू, लाइक कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, यू स्टार्ट शेयरिंग इट आउट, यू स्टार्ट बिल्डिंग द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में किसी को कोई फायदा होता है, पीपल स्टार्ट लविंग यू। ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात यह है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं एमवे की, इसका टर्नओवर अगर देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। इट हैज प्रोवाइडेड फ्रीडम इतने लोगों को। 22,000 करोड़ का टर्नओवर रहा है आईडीएस से लास्ट ईयर। ग्लोबली भी डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, एंड वी आर द नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड फ्रॉम द लास्ट 13 कंसेक्यूटिव ईयर्स। राइट? पिछले 13 सालों से लगातार है। एंड वी आर एम्बे वी डोंट जस्ट शेयर द प्रोडक्ट, वी आर बिल्डिंग अ ब्रांड, एंड वी आर हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर ब्रांड टू। पिछले 65 ईयर्स में 1 मिलियन प्लस एबीओ इन द वर्ल्ड, 750 प्लस पेटेंट्स, 100 प्लस कंट्रीज में बिजनेस काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो भी है प्योर है। 6,000 प्लस एकर्स के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। सीड टू सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस के हम राजा हैं। वी आर द किंग, वी आर नॉट द प्रिंस, वी आर द किंग। राइट? इंडिया का एक्सपीरियंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 27 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। 140 प्लस प्रोडक्ट इंडिया में आ चुके हैं। मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट्स है हमारे। एंड जब हम इनके साथ काम करते हैं, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न, टू ट्रेवल। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस क्या कहते हैं हमारे बारे में? राइट? कहते हैं एमवे इज वर्किंग ऑन हेल्थ स्पैन, नॉट ओनली ऑन लाइफ स्पैन। एक नई सोच। आज से कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, लोग गट क्लीनिंग के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस देखने लग गए। उनको ये नहीं पता था हम इसके बारे में बात होता नहीं कब से कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट दिस, यू कैन से दैट, लाइफ स्पैन के ऊपर, हेल्थ स्पैन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। राइट? नई डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। हमारे पास है क्या, रादर हमारे पास क्या नहीं है? किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, आपको पता है। और वो प्रोडक्ट की कंजप्शन जो है वो तभी हो पाएगी अगर हाई क्वालिटी के साथ साथ वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वर्सेटिलिटी हो, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो। हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, कुकवेयर, न्यूट्रिशन, वी हैव गॉट ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और हर प्रोडक्ट ऐसा है दैट विल अमेज यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुड प्रोडक्ट्स आर देयर। हर प्रोडक्ट ऐसा दैट विल अमेज यू, एंड दैट टू विद द 30 डेज मनी बैक गारंटी। जबरदस्त प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी। राइट?
अगर आप जानते तो क्या वैल्यू क्या मिलेगा इसमें, राइट? हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी लो इन्वेस्टमेंट। बंदा जब कोई बिजनेस शुरू करता है ना, उसको डर होता है कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं, राइट? स्किल डेवलपमेंट का चांस है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पता है क्या बोलते हैं मुझे, कहते हैं सर बिजनेस में आने से पहले मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाता था, आज मैं इंटरव्यू क्रैक कर रहा हूँ बड़ी आराम से। एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, ये एडिशनल था, राइट? वेल डिफाइंड सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, एग्जैक्टली आपको पहले से पता होगा क्या करने में कितना आएगा, ठीक है ना? कोई चीज हिडन नहीं है इसमें। एडिशनल इंसेंटिव जो भी होंगे वो आपको पता होंगे कि आपको क्या आने वाला है, साल के एंड में भी क्या आने वाला है, ठीक है ना? तो इट्स अ बिग थिंग। और सबसे अच्छी बात है मेक इन इंडिया को हम जैसे बताया था हम कर रहे हैं, और इंडिया में तो इट्स रियली रॉकिंग नाउ, राइट? करना क्या है, हर एक की अपनी एक स्टोरी। जब आप काम करेंगे, सिस्टम से जुड़ेंगे, राइट, बिजनेस को बिल्ड करेंगे, कम्युनिटीज को बिल्ड करेंगे, शुरू में तो आपके पास अपनी स्टोरी शेयर करने को नहीं होगी। तब तक हम प्रोडक्ट की स्टोरीज से बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। एक दिन आपकी अपनी एक स्टोरी तैयार होगी, सक्सेस स्टोरी से तैयार होगी, और वो स्टोरी बिकेगी, राइट? तो ये है आपके सामने आपके ग्रुप्स, आपके टीम्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, देन यू use that experience to share the product, and you retain your customers and help them for financial flexibility also. कौन नहीं पैसा कमाना चाहता? बहुत सारे ऐसे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो बाद में कन्वर्ट हुए, पता है किसमें? बिजनेस बिल्डर्स में। हमारे पास है, हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं who came as a satisfied customer, now they are business builders, big business builders। पैसा कैसे आएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफाइंड मार्केटिंग प्लान है टोटली। आपके पास कितना कमीशन किस फॉर्म में आएगा, एवरीथिंग इज गिवन। ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स कमीशन, लीडरशिप कमीशन, रूबी कमीशन, ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, दैट्स टू देयर, राइट? अगर आपकी मंथली सेल्स जस्ट बिगिनिंग लेवल पर होती है 3% पे, देन यू मे गेट अराउंड 2000 मंथली इनकम और प्लस, राइट? यही जब इनकम कमीशन जो है 9% पे पहुंच जाती है, बीएफआई स्ट्रक्चर के साथ पहुंच जाती है, देन यू हैव अ चांस ऑफ अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 12.5, 12.5 से 15,000 के आसपास कमाने का। आप अपनी कम्युनिटीज को ग्रो करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जिस दिन आप ब्राउन्स होते हैं, योर इनकम गोज अराउंड 48-50,000 पर मंथ, राइट? इसी तरीके से द मोमेंट यू स्टार्ट हिटिंग 10 लाख रुपीज टर्न ओवर, राइट, कम से कम 1 लाख रुपए बंदा कमाता है इस लेवल पे आके। आप सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप कम्युनिटीज में जाके, आप लोगों में जाके लीडरशिप डेवलप करते हैं, सो दैट दे कैन बिल्ड देयर ओन कम्युनिटी, राइट? ये कुछ लेवल्स हैं। वेरी सिग्निफिकेंट लेवल इज ब्राउन्स लेवल, स्टार्टिंग वहीं से होती है 15%, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमराल्ड, फाउंडर एमराल्ड एंड डायमंड। राइट नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा लेवल डायमंड है। अब आप ये ना सोचना कि सबसे ऊंची पायदान पे मैं हूं, नहीं। रादर हम कहते हैं कि ये जो डायमंड तक आपने कमाया ये तो एक तरह से स्टाइपेंड था, राइट? बिकॉज यहाँ तक तो आप बिजनेस अच्छी तरह सीखते हैं, आप हर उस कमीशन को ले चुके होते हैं जो मेंशन किया हुआ है। यहाँ से बिजनेस बड़े फॉर्म में एक्सपेंशन शुरू होती है, और उसके बियॉन्ड बहुत सारे लेवल्स और भी होते हैं, राइट? आपकी जर्नी एक कंसिस्टेंट एफर्ट से शुरू होगी। हमने एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे दिया कि किस लेवल पे आप कितना कमा रहे हो, आपकी अर्निंग रफली कितनी हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास होता है एक स्ट्रक्चर के साथ, तो आपकी एनुअल इनकम रफली 14 से 15 लाख तो होती ही है इसमें, ठीक है ना? एंड यूर कॉल्ड फाउंडर प्लैटिनम। अगर आप एनुअल सेल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, आपकी बढ़ती हैं, आप फाउंडर एमरल्ड जाते हो, 3 टीम्स आपकी क्रिएट होती हैं ऐसी, तो आपका एनुअल जो है कम से कम 42 से 45 लाख का होता है रफली। दैट इज कॉल्ड फाउंडर एमरल्ड। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, एक ही लेवल पे पता है कितने क्या क्या कमा सकते हो। घूमने के लिए बहुत जगह है। आप पहली बार प्लेटिनम जाते हो, आप पहली बार किसी लेवल को क्वालिफाई करते हो, तो एमवे आपको इनवाइट करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में। मदुरई घूमिए, सीखिए जाके वहां पे, और वहां प्लांट विजिट कीजिए। बिलीव मी, अगर आपने अभी तक प्लांट विजिट नहीं किया है, इट इज रियली वर्थ गोइंग देयर। मतलब वहां जाके आप हैरान हो जाओगे, यार ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इतनी साफ सफाई का, इतनी चीजों का ध्यान रखा जाता है, राइट? द मशीनरी, द क्वालिटी, इवन जो लोगों के वहां पे मतलब कहते हैं ना कि लोगों को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सब ना हो जाए, हर चीज का ध्यान रखा जाता है वहां पे। हमारे लीडरशिप सेमिनार्स रियली ऑसम। इस बिजनेस के थ्रू हम लोग बहुत कंट्रीज घूम चुके हैं, राइट? 2 पासपोर्ट तो पूरे भर ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तीसरा शुरुआत हो चुकी है उसकी, राइट? ये चीज आपके लिए भी हो सकती है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है?
हर एक के लिए। देखिए, संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मूत्र बिंदा तुंडे तुंडे सरस्वती, जितने मुंह उतनी बातें हो जाती हैं। जितने लोग हैं उतने करेक्टर्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे लिए नहीं है। अगर आप फैशन फिस्टा हैं तो आपके लिए है, हाउस वाइफ है आपके लिए है। क्योंकि ये एग्जांपल हमारे बिजनेस सक्सेसफुल वाले हैं। आर्मी है, एक्स आर्मी, एक्स डीआईजी, ड्राइवर, बीपी बैंक, आईआईटी, बस कंडक्टर, हर तरह के लोग हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी। अनपढ़ भी हैं तो पढ़े लिखे भी हैं। वी हैव गॉट टू मेनी एग्जांपल्स आउट देयर। लेकिन इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमारे को? सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, नेवर टेक डिसीजन इमीडिएटली, इमोशन में आने के बाद। यू ऑलवेज हैव वन ऑन वन कन्वर्सेशन। जिसने बुलाया ना, एक बार बैठ के प्रेजेंटेशन को समझो, प्लान को समझो, प्रोडक्ट को यूज भी करो उसमें बेशक, है ना। बट अगेन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे आपको क्या प्रोवाइड करेगी, ये चीज आपको ना समझनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम था जब हम लोगों को बोलते थे कि ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको एक बार एटलीस्ट उस बंदे के साथ बैठ के ना कुछ समय लगाना पड़ेगा। तो लोगों, जस्ट मिनट प्लीज। श्रवण, मेरी आवाज आ रही? यस सर। ओके। प्रेजेंटेशन शायद निकल गया है। हाँ, निकल गया ना, इट्स ओके, हाँ। नो इश्यूज। वो सिस्टम में ना कुछ एकदम से हिला, तो मेरे से स्लाइड हिल गई एक जगह से ना। तो मैं वही देख रहा था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। आई होप। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बस, श्रवण? यस यस यस, एकदम। राइट, राइट। तो गैस, बहुत बार ना, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि एग्जैक्टली मेरे को इस बिजनेस में आने के लिए करना क्या पड़ेगा। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, ये कोई सिंगल डे या सिंगल मंथ की अंडरस्टैंडिंग की चीज नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, इट टुक मी 4 years टू कंप्लीट दैट इंजीनियरिंग। और मजेदार बात है, हर सेमेस्टर में अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लेता कि अच्छा यही तो है इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये तो मेरे को पता है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू लाइक दैट। इस बिजनेस में जो बिगिनर्स लेवल है ना, वो आपके सिर्फ स्टाइपेंड के तौर पे काम करेंगे। 3, 6, 9% एंड ऑल दैट। इसमें कुछ ऐसे बोनसेस हैं, BFI, BBI एंड ऑल दैट, ये आपको समझना पड़ेगा कि एडिशनल पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं, वो आपको प्रॉपरली यूज करनी चाहिए। कई लोगों के दिमाग में आता है न्यूट्रिशन, अरे हमें पता है, ये तो जिनकी सेहत खराब है, बीमार है, उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हेल्दी लोगों को हेल्दी बने रहने के लिए भी है। बाकी बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को, मतलब जगह ना, रिकवर किया है, बढ़िया किया है। आज मैं, मी माई सेल्फ, आई एम 50 years राइट नाउ, राइट। अगर मेरे को कई बार सोचता हूँ, अगर पिछले 20 साल में इस बिजनेस में शायद ना होता, तो मैं उस केस में मेरी अपनी हेल्थ कैसी होती? राइट नाउ मैं हर साल एक मैराथन 21 किलोमीटर की दौड़ता हूँ, ठीक है ना। कभी सोच ही नहीं थी ऐसी करने की। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन दैट आई एम टेकिंग रेगुलरली फ्रॉम द लास्ट 20 years, राइट। इसके अलावा, अगेन, आपको पता है, एक जो चीज बहुत लोगों को हर्ट कर रही है वो क्या है? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। लोगों को एक अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी जा रही है, आ रही है। लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन लोग लोगों से कनेक्ट होना भूल चुके हैं। और उसके कारण से आज बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, जो लोग डॉक्टर्स के विजिट लगा रहे हैं एंड दे आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ऑल दैट। इसका एक ही इलाज है, समवन शुड बी देयर टू, लाइक आपके साथ कहते हैं ना कि आचार विचार को आदान प्रदान करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। ये बिजनेस जो है ना, लाइक माइंडेड लोगों का, एक्साइटेड लोगों का कल्ट है। हम सुबह शाम पता है किन लोगों के साथ घिरे रहते हैं? वो लोग जिनके अपने सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, राइट। कहते हैं कि जब आप अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, तो ऐसे इश्यूज आपको मिलते नहीं है। एक पुरानी, अगर आपको शायद हो, कहते हैं एक डॉक्टर ने एक कविता लिखी थी, और वो कविता, कविता नहीं कह सकते, उसके शेर लिखा था। कहते, अगर दिल खोला होता अपने यारों के साथ, तो आज ना खुल रहा होता औजारों के साथ। मतलब
बाईपास सर्जरी हो रही होती है ना, किसी कहता है अगर दिल खुला होता है यारों के साथ। बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोगों के पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो कोई शेयर कर सके। इस बिजनेस में आपको एक मेंटोर मिलता है, राइट? मेंटोर इज देयर हु इज गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरी स्टेप इन द लाइफ। वैसे बताने को बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरे से बहुत बेहतर होंगे और उन्होंने आज आपको इनवाइट किया और आज आप उनकी वैल्यू नहीं जान रहे होंगे। उनके साथ बैठिए, हैव सम टाइम, हैव सम लॉजिकल क्वेश्चंस आल्सो। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे, हैव सम लॉजिकल क्वेश्चन एंड गेट सम लॉजिकल आंसर्स, थिंग्स विल वर्क फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। Wow, this is so awesome. 20 minutes and we are done. Thank you so much. ये के सर का सिग्नेचर है हमेशा का. I mean, he cannot hold on for more. Thank you. I mean, so much to learn from all of us. I mean, thank you so much, sir. And yes, मैं chat का option open कर देता हूँ. I know everyone wants to write many things. So just give me a second. Yes, now it's open. ओके चलिए तो फटाफट हम लोग रिकग्निशन राउंड कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जिस एम्बे कॉरपोरेशन के बारे में सर इतना बता रहे थे उसका बहुत ही सुंदर सा वीडियो है। इनकी खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही तो है जो मेन है, तो उसके बारे में एक बार देख के फिर हम लोग रिकग्निशन की तरफ आ जाते हैं। सो हियर वी गो। Amway, one of the biggest direct selling companies in the world, with a presence in over 100 countries. In its 25-year-old journey in India, the company has earned the distinction of being the largest direct selling FMCG company in the country. India is only the third country outside of USA where Amway has set up its manufacturing plant. And the company is keen to expand here, having allocated 30% of its global expansion budget towards this. It has already spent 600 crore rupees in setting up a state-of-the-art manufacturing plant in Nilakottai in Dindigul, Tamil Nadu, a hub of efficiency, safety and productivity. Amway has always maintained the highest standards when it comes to good manufacturing practices, or GMP. This plant has been awarded the FSSC 22000 version 5.1 Food Safety Management System for NutriPlant and ISO 22716 2007 in the beauty products segment. It is noteworthy that this plant boasts of contactless production. In other words, it is automated and runs without human intervention. But the company respects the importance of its human resource and has vaccinated 90% of eligible staff to create a safe and secure working environment. As an environmentally conscious company, the Amway India plant uses renewable sources for 70% of its energy needs and also run a zero-discharge waste facility. It is these initiatives that have helped Amway India earn the Leadership in Energy and Environmental Design, or LEED Gold certification, one of the few companies in the country to have this distinction. But beyond business, Amway India also supports a comprehensive corporate social responsibility program in over 25 villages in the Dindigul district, benefiting more than 31,000 people. Amway India is known for producing high-end products for conscious consumers, but it also maintains the highest standards when it comes to manufacturing these products, while at the same time being mindful of its staff, the end user, and society at large. Wow, let's give a good round of applause for this wonderful plant we have, because इनफैक्ट आज का जो प्रेजेंटेशन था, मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो एम्बे काम कर रही है ना, कि अब तक वो हेल्थ के थ्रू ओपन मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिखाया करते थे, पर अब अपॉर्चुनिटी वाला जो प्रेजेंटेशन आने वाला है
ये मेरे ख्याल से उसका फर्स्ट लुक आपने आज देखा है, ऑलरेडी यही आने वाला है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बस में पॉलिशिंग होगा। सो सर ने आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। सो नाउ एवरीबडी कैन यूज दैट एवरीवेयर, राइट? सो ओके, सो नाउ लेट्स रन फॉर द रिकग्निशन पार्ट। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी जिस भी लेवल पर हैं, आप ज़रूर हैंड रेज करिए अपना। सो आप तो जानते ही है बिजनेस में पैसा अच्छा आता है, और वो भी रिटेल इनकम से ही, पहले दिन से। कोई मिनिमम शर्त तो होता नहीं कि जब तक आप इतना करोगे तो ही पैसा आएगा। सो आई मीन लेट्स गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज जो लोग बहुत अच्छा पैसा रिटेल में बना रहे हैं। ओके, और ऐसे ही जब आपकी टीम और आपका रिटेलिंग दोनों मिलके एक टर्नओवर स्लैब होता है 3%, 20,000 के आसपास का बिजनेस क्रॉस कर जाता है, तो आप 3%er हो जाते हैं। सो जितने भी 3%ers हैं उनके लिए जोरदार तालियां। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई है। और 60,000 के आसपास ऑल द 6%ers, कैन वी हैव ऑल द 6%ers? बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। बस एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से मैं बार बार करता रहूँगा, शायद कुछ लोग नए हैं, भूल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे एक ही शर्त है कि आप वीडियो ऑन रखें, स्पेशली जब आप रिकग्नाइज हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, कि आपके अचीवमेंट्स को देखना चाहते हैं, राइट? सो जितने भी लोग हैं, चलिए 1,20,000 के पास ऑल द 9%er। और यहीं पे 9% के आसपास एक अच्छा स्ट्रक्चर हो जाए तो एक अच्छा इनकम आ जाता है, जिसको कहलाते हैं BFI। कैन वी हैव ऑल द BFI? बहुत बहुत बधाई। और यहीं पर 2,40,000 हो जाता है तो ऑल द 12%ers। कैन वी हैव ऑल द 12%ers? ओके, इसी के आसपास 4 लाख का बिजनेस हो जाता है तो यूर कॉल्ड एज 15%ers। कैन वी हैव ऑल द 15? कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और ये 15 में भी एक अच्छा स्ट्रक्चर हो जाए और एक अच्छा कल्चर बन जाए तो उसको कहलाते BBI। सो एंड वी हैव ऑल द BBI। वाह, ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं, ऊपर से भी हर इनकम पे 15-20% का एक्स्ट्रा, उसके अलावा कैश। आई मीन गुड इनकम। 7 लाख के आसपास ऑल द 18%ers। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत बहुत बधाई। एंड अल्टीमेटली द लास्ट लेवल 21%ers, 10 लाख के आसपास का बिजनेस। कैन वी हैव ऑल द सिल्वर्स? और मैं सबका नाम लेते चलूँ अब, और आप जोरदार तालियां से उनका स्वागत करेंगे। तो वे हैव संध्यान प्रमोद, प्रतिभा कुमारी, राजकुमार वर्मा, डॉक्टर मोजन रजा, प्रशांत फिरके, याबानी भीमन, रविंद्र सिन्हा, राम अवतार सिंह, डॉक्टर बसंत जीवन, अरविंद कुमार एंड मंजू, संजय कुमार सिंह, राजेश चौधरी, दिलीप कश्यप, मोहम्मद रिजवान, हृदय श्रीवास्तव, तनवीर आलम, नवीन कुमार, माया देवी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत सारे सिल्वर्स, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही साल में 3 बार ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर्स। कैन वी हैव गोल्ड? तो डॉक्टर संतराज गौतम, आनंदन देसी, बहुत बहुत बधाई ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर्स के लिए। और अब यहाँ से शुरू कर देते हैं, जब आप साल में 6 बार कर लेते हैं तो यूर कॉल्ड एज प्लैटिनम्स। सो कैन वी हैव ऑल द प्लैटिनम्स? आपको पता है ना हमारे प्लैटिनम्स। जोरदार तालियां उनके लिए कर सकते हैं। सो वी हैव रमेश एंड राजू, क्लिफर्ड एंड डॉरस, कमलेश एंड भूमिका, नबीउल्ला खान, सुषमा एंड यार रमेश, डॉक्टर BS जादव, वी हैव नेतिराम, धर्म सिंह एंड संगीता, संदीप एंड हैप्पी, प्लैटिनम ओके, अजय नादती, सीमा एंड संजय, विजय एंड बबन, कईमुद्दीन शेख, नादना लाहान, एंड वी हैव सीमा एंड संजय, विवेक अग्रवाल, रीना गौतम, पूजा विपिन। ओए भाई, चुप कहाँ बैठे हो? हाथ कहाँ है आप लोगों का? ऐसे नहीं चलेगा। लाइन से इतने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? प्रकाश एंड शोभाराज, विपिन रूड़की, वी हैव विकास मीनाक्षी, RPN उर्मिला, ब्रह्मपाल सिंह, बहुत बहुत बधाई हो।
ये रिकग्नाइज क्यों करते पता है? अगर आप मैं इनका रिकग्नाइज नहीं भी करूंगा ना, तब भी इनके अकाउंट में मस्त पैसा जाने वाला है, लाखों रुपया। लेकिन वो सिर्फ यहाँ इसलिए करते हैं ताकि आपको एक फेथ मिल जाए कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको लगता है नहीं कि जो बार बार आपके लिए अपना हाथ उठाते हैं कि यार हमने किया तुम भी कर सकते हो, तो उनको तालियां देना चाहिए कि नहीं? हमें ये तो हमारा जेस्चर है, कल्चर है थैंक्स करना, राइट? ठीक है, चलिए। साल का करोड़ों का बिजनेस, 12 का 12 महीना बिजनेस मेंटेन, इनको कहलाते हैं फाउंडर प्लैटिनम्स। बिग राउंड अप्लॉज टू ऑल द फाउंडर। So we have Shakil and Naresha, Ajay Kumar Gupta, Azhar Ali and Neelam, Pradeepta Nayak, Sri Hari and Nandini, Prakash and Poonam, Nandikishore and Bindu, Jagat and Arundhati, Pushpa and Emil Chulet, Vinakshi Khairnar, Ratna Shudat, MS Dilip Mali, with Dr. Vijay and Tripti, Tony Verma, Zakaria and Tehseen, Dr. Reena Sehgal, Birja Prasad Raut, Lakshmi and Amit, Kamini Amit Nayak, PK and Kaushalya, Dr. Rajesh Rana. We have Babulal Vaishnu and Chanchal Kumari. बहुत बहुत बधाई। ये सब वो लोग हैं जो हर साल वर्ल्ड टूर करते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस होता है इनका। सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जब हम लोग आपके लेग में 2 प्लैटिनम्स हो जाते हैं तो यू आर कॉल्ड एज सफायर्स, और 12 का 12 महीना मेंटेन करते हैं तो यू आर कॉल्ड एज फाउंडर सफायर्स। सो कैन वी हैव ऑल द सफायर्स एंड फाउंडर्स? जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। Okay, so let's start. So we have Zameer and Nazia ji. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम जेड खान, पटना शहर से। थैंक यू। So Rajneesh and Sunita ji. नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनीता राज, बाय प्रोफेशन एक्स बैंकर फ्रॉम पटना। नमस्कार, Okay. Oh, so myself sorry. रजनीश राज, मैं आज मैं एक्साइटेड हूँ, प्रोफेसर मेरी गलती है। एंटरप्रेन्योर पटना बिहार से। थैंक यू। I'm so sorry. I'm so sorry. PC and Ranjana Maurya ji. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रेमचंद मौर्य है, प्रयागराज से। थैंक यू। Okay, so we have Dr. Milind and Dr. Suparna. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद बिंदु और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। Thank you. Those were Sapphires and Founders। और अगर आपके पास 3 प्लैटिनम्स होते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, और 12 महीना मेंटेन करते हैं तो फाउंडर एमरल्ड। सो कैन वी हैव ऑल द एमरल्ड्स एंड फाउंडर्स? मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। Okay, so let's start. दीपेंद्र भाई। सभी को नमस्कार। नाम दीपेंद्र पारिक, बाई प्रोफेशन एक मैकेनिक था, अप्लाइड डायमंड, विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता। थैंक यू। Thank you, thank you. So we have BB Singh and Indu ji. दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम बीबी सिंह, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, बस्ती से। Okay, so we have Arun Mitkari ji. थैंक यू श्रवण जी। नाम अरुण मिटकरी है, मीना मिटकरी के साथ ये बिजनेस हम बिल्ड कर रहे हैं। बाय एजुकेशन आई एम इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम हाउस हस्बैंड। Thank you, sir. So we have Gauri Shankar and Ritika ji. हाँ सर। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर गुप्ता, श्री गंगानगर, राजस्थान से, बाई प्रोफेशन रिटायर्ड प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. So we have Namdev Beldar ji. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नामदेव बेलदार, ऑलरेडी बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ पिछले 23 साल से, टीचर हूँ, और पिछले 6 साल से हम पति पत्नी इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं अपने सपनों के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. So we have Ulfat and Nargis ji. गुड इवनिंग ऑल, नरगिस हुसैन, कटिहार बिहार से, एक्स जर्नलिस्ट।
गुड इवनिंग, उल्फत हुसैन कटिहार से। थैंक यू सो मच। Thank you. So we have Pramod and Alka ji. दोस्तों नमस्कार, नाम प्रमोद चिलट, बिजनेसमैन। थैंक यू जी। लेकिन एक चीज मैं शेयर करता हूँ। आज पुराना व्यक्ति जो कभी प्लेटिनम रहा था, वो लंदन शिफ्ट हो गया था, अभी आया था। आज क्या है, उसको मेरे उस समय ट्रेनर मनोज बस हुआ करते थे, आज सैम है वो। लेकिन उस समय जो न्यूट्रलाइट के बारे में बताते थे, जो हेल्थ प्लान दिखाते थे उस समय, एम्बे, ऐसा नहीं कि एम्बे आज हेल्थ प्लान दिखा रहा है, वो 2002 से ही दिखा रहा है। और उनकी जो लाइनें थी ऐसी के ऐसे, करीब 23 साल बाद में उन्होंने आधा घंटे का प्लान मनोज बस को पोका वही समझा दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को गलत फहमी हो रही है कि एम्बे टोटली हेल्थ पे फोकस है। एम्बे का एक हेल्थ एक हमारा पार्ट है, जो जिस दिन हमने ज्वाइन करा था तब से ही चला आ रहा है। और इसमें पैसा बहुत है और सारी सब कुछ है। नए लोगों से यही कहना चाहूंगा, इसको ध्यान से समझो। इसमें पैसे के अलावा सब कुछ है, पैसा तो है ही साथ में। थैंक यू जी। Thank you, भैया. Thank you. So we have Surajit Hazarika ji. हेलो एवरीवन, मैं सुरजीत और मेरा वाइफ मयूरी, वी आर सुरजीत एंड मयूरी हजारिका, कनेक्टिंग फ्रॉम जोरहाट असम। बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस और टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन काफी सालों से वी आर बिल्डिंग आवर ओन एमवे बिजनेस एंड वी आर वेरी प्राउड एंड पैशनेट टू बिल्ड आवर ओन एमवे बिजनेस। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much. Thank you, sir. Satyendra Minakshi ji. दोस्तों नमस्कार, नाम सत्येंद्र दवे और बाय प्रोफेशन फिल्म लाइन में शूटिंग मैनेजर था। पार्ट टाइम में इसको देखा था, बिजनेस अच्छा लगा इसलिए कर लिया। जिन लोगों के सपने बड़े हैं और जिनको कोई रास्ता चाहिए, when there is no way, there is only one way, that is Amway. Thank you so much. Back to the host. Thank you. Thank you. So we have Ravindra and Kirti ji. नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा रविंद्र राठौड़। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरी वाइफ कीर्ति राठौड़ के साथ में इस बिजनेस को मैं पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। सब कुछ कितना अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम आसाम, कटिहार, गंगानगर, गंगा सागर, कहाँ से लोग हैं। अभी कनाडा से भी सुनोगे आप लोग, दिल्ली, गाजियाबाद ना। ये सारा श्रेय जाता है हमारे श्रवण जी को ना। बड़ा मस्त लगता है कि सारा इंडिया एक साथ आकर इन अवसर को समझ रहा है और लोगों को समझा रहा है। ओके, थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू। Thank you, भैया. So Satyendra Pratap ji. थैंक यू श्रवण जी। नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह, पत्नी संध्या के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और स्टार्ट करने का पर्पस एक्स्ट्रा इनकम और परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना था। थैंक यू एम्बे, थैंक यू हमारी अपलाइन मेंटर्स संजय सर एंड उषा भाभी। नए लोगों के लिए एक ही मैसेज, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी लाइफ में विश्वास रखते हैं तो ये बिजनेस शायद आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. So we have from Canada, Bhagwant and Veena ji. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भगवंत सिंह है। मैंने मास्टर्स किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। जब बिजनेस देखा था तब मैं जनरल मैनेजर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसी बिजनेस के थ्रू मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका हूं। और मैं अपनी वाइफ वीना के साथ इस बिजनेस को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूं। और आज का प्लान बहुत बढ़िया प्लान था। लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच श्रवण जी। Thank you, sir. Thank you, sir. So we have Sanjay and Usha ji. आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम उषा चौहान, हाउसवाइफ। आज जो भी कुछ है अपना सिस्टम की वजह से और हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। श्रवण, आज दुर्गा दिन है, मैं काफी देर बात कर सकता हूँ। चलिए, सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय चौहान, बाय एजुकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और एमवे अपॉर्चुनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से मैं आज 24.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर। आज भी हम पार्ट टाइम में ये बिजनेस करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम की सिंसियरिटी फुल टाइम के बराबर होगी तो जीवन में आपके वो है, ये अपॉर्चुनिटी काम कर जाएगी। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काम कर सकती है तो आप सबके लिए कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, भैया. Thank you so much. So दोस्तों, these are all emeralds and founders, and now time for 6 legs, solid business, heavyweight pins of the country, Diamond Direct. So here we have Vijay Prakash and Madhvi ji. Big round of applause. Yes, sir.
सभी को नमस्कार। सभी को नमस्ते। मेरा नाम माधवी गुप्ता है और बिजनेस वूमन, और इस बिजनेस को हम अपने शब्दों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। नाम विजय प्रकाश, बिजनेस बैकग्राउंड, और 27 साल हो गए बिजनेस को बिल्ड करते हुए, और यहाँ तक पहुँचने में सारा श्रेय हमारी सारी अपलाइन एजुकेशन सिस्टम, एमवे कॉरपोरेशन, और इन सब के अलावा हमारा अपना खुद का स्ट्रॉन्ग रीजन, ड्रीम, पर्पज, डिजायर। तो अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, रीजन है, पर्पज है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम 27 साल पहले केवल 6 ऑफिस और 5 प्रोडक्ट के साथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और केवल फिजिकल मीटिंग करके हम लोग काम करते थे, बिना मोबाइल के बिजनेस बिल्ड करते थे, है ना, और उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुँचे, तो आज आपके पास हाईटेक है, पर्सनल टच के साथ साथ हाईटेक भी है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, फिजिकल है, सब कुछ है। तो आप, और हमारे समय केवल प्रोडक्ट कम थे, आज तो 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, ऑफिस हैं, टर्नओवर है, दिखाने के लिए बहुत कुछ आपके पास है। लेकिन यही है क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, वजह है, पर्पज है, ड्रीम है? अगर वो है तो सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ अगर इसको समझ के करेंगे, प्लानिंग करके, तो जैसे हम यहाँ पहुँचे, इतने सारे लोग पहुँचे हैं, तो आप भी पहुँच सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, दिस आर ऑल डायमंड्स एंड मूविंग ऑन फॉर क्राउन। सो नाउ आप बड़े लोगों से मिलना शुरू करेंगे, जो लोग भविष्य में दावा ठोक रहे हैं डायमंडशिप का। करीबन 350 लोग बिफोर टाइम थे। कितने लोग थे, एक बार हाथ उठाओ जरा देखें तो। ऑल द पीपल बिफोर टाइम। मेरे से वो लाइन कभी भुलाया नहीं जाता है, जो वक्त की कदर करेगा वक्त उसकी कदर करता है, और बिफोर टाइम वाले यहीं पे दावा ठोकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आप अपने इलाके का दावा ठोक दीजिए कि कौन से इलाके से लोग आए हैं और कहाँ से लोग क्राउन एम्बेसडर जाने की तैयारी में है। सो वी हैव नागपुर, लखनऊ, पुणे, रायपुर, नासिक, पालघर, पटना, सिंगरौली, धमतरी, गुजरात, गुवाहाटी, जगदलपुर, गोवा, बहरामपुर, कनाडा, ओडिशा, दिल्ली, चंडीगढ़, बाड़मेर, नैनीताल, प्रयागराज, गुवाहाटी, जोरहाट, देहरादून, सुकमा, लखनऊ, लोहा, जोधपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, बैंगलोर, बड़ौदा, सोलापुर, रांची, जबलपुर, उत्तराखंड, चुरू, भुवनेश्वर, समस्तीपुर, भोपाल, काशीपुर, एंड 30 सेकेंड इज ओवर। दोस्तों, ये तो लिस्ट तो लंबा चलता रहेगा, बट आई नो पूरे इंडिया से लोग हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड। आपके आने से हम सब लोगों को एक दूसरे को देख के बड़ा ही मोटिवेशन बिल्ड होता है कि पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से लोग सफल हो रहे हैं, है ना। देखिए, लिस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सो आई नो। और जो हमारे एमडी का, जो सीईओ का जो ड्रीम है कि हर स्टेट से एक क्राउन एम्बेसडर निकलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा गलत बोल गए, हर सिटी से एक निकलेगा, और उनके दावेदार यहीं पे बैठे हुए हैं। सो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। एंड नाउ वंस अगेन टाइम टू वेलकम द स्पीकर। आई मीन, आप उनको जानते हैं, द वे ही कंडक्ट्स एवरीथिंग, प्रोफेशनलिज्म एट हिज पार। सो वंस अगेन केके जी को बिग राउंड अप्लॉज के साथ वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। श्रवण जी, क्या बात करनी है अभी? मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा देख के, और लोगों से मिल के सभी को सुन रहा था बड़े ध्यान से मैं। चलो, कुछ बात करनी है तो बात से बात निकलेगी, है ना। और मैंने ना एक चीज पढ़ी थी, कहते कि इस बिजनेस को आपने जब बिल्ड किया तो आपने क्या कमाया। कई लोग पूछते हैं आपने क्या कमाया। देखिए, मेरे पास तो लिस्ट इतनी बड़ी है इस चीज के लिए कि वर्ड छोटे पड़ जाएंगे। बुफे में क्या क्या है, क्या क्या बताऊं। इतनी सारी चीजें एक साथ इस बिजनेस में आ चुकी हैं, और जो आप कमाते हो उसका एहसास आपको शायद इसलिए भी नहीं होता जब तक कोई कंपैरिजन ना हो। तो कंपैरिजन किससे होता है? कई बार अपने यारों दोस्तों से, जहां बैठते हैं, जहां मिलते हैं, तभी कंपैरिजन का पता चलता है ना। तो मैं उसी पे आता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आप यहाँ तक टिके, नहीं तब तक तो निकल लिए होते हैं, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम बहुत होता है निकलने के लिए।
और अपलाइन को या जिसने बुलाया उसको एक फोटो खींच के भेज देना कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही, मैं यूट्यूब पे था, बाद में निकल गया था, 500 पूरे हो गए थे ना, तो मैं निकल गया था बीच में से, मैं दोबारा नहीं आ पाया। तो मान भी जाएगी, अपलाइन बड़ी शरीफ होती है, वो हर आपके बहाने को ना बड़ा जेन्युइन समझते हुए, जेन्युइन मतलब आपको माफ कर देती है हर एक चीज। तो बात हो रही है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। देखिए, जब भी कभी पुराने टाइम में ना जंगलों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बना के हम कहीं ना कहीं रहते थे, और जब उस जगह रहते थे ना, कोई खतरा आ जाए ना सामने, तो चार रिस्पॉन्स होते हैं खतरे के। दो तो आपने सुने होंगे, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने, फाइट और फ्लाइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ना फाइट होती है ना फ्लाइट होती है, ना भागा जाता है ना लड़ा जाता है, पैर जम जाते हैं डर के मारे, ठीक है ना। एक और होता है रिस्पॉन्स, कि हम सरेंडर ही कर देते हैं उसके आगे। कहते हैं ना, अगर जंगल में शेर मिलेगा तो क्या करोगे, कहता मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा फिर, ठीक है ना। तो पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं सिचुएशंस को। तो लाइफ में बड़ी हैपनिंग थी, जब व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, साइकिल नहीं थे, स्कूटर नहीं थे, घर नहीं थे, ठीक है ना, कबीलों में रहते थे। आप में से कुछ लोग हैं जो गांव में रहे हैं, डीप इंटीरियर गांव में रहे हैं, है ना। गांव में जब खटिया बाहर लगा के सोते थे ना, तो कई बार रात को डर होता था कि सियार ना आ जाए या भेड़िया ना आ जाए। कभी फील किया ऐसा? ये डर होता था वहां पे। तो गांव गांव वाले लठ लेके भागे भगाने के लिए बैठे होते थे वहां पे। मतलब सोने वाले के कान भी ना एक तरफ खतरे की तरफ होते थे कि कहीं खतरा ना हो, कोई बच्चे को उठा के शेर ना ले जाए। आज के टाइम में भी है खतरा, कई गांव में ऐसे सोते हैं लोग आज की डेट में भी। लेकिन अब हुआ क्या है बेसिकली, अब टाइम हो गया चेंज। हमारे ब्रेन का एक खाना ऐसा है जो हमेशा रेडी होता है खतरों के लिए। हम खतरों के खिलाड़ी हैं ना सारे, खतरों के लिए लड़ने के लिए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए। अब सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है कि हमारी लाइफ में ना सब कुछ ठीक चल रहा है। खाने की कोई किसी को चिंता तो नहीं, अभी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज, या कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आपको लग रहा हो मजाक करो, भाई पहले ऐसा था किसी टाइम में, ठीक है ना। आज आप दरवाजे पे पूरी कुंडी लगा के आराम से सोते हो, लॉक लगाते हो, बाहर जाके भी लॉक लगाते हो, कहीं उन्हें कैमरे लगा रखे हैं। अब आपको ये नहीं है कि रात को कहीं शेर गीदड़ कुछ आ जाएगा आसपास से, है ना। चोर का भी नहीं, अब तो खैर हमने अरेंजमेंट इतना कर लिया, आराम से सोते हैं। फाइनेंस के लिए दुखी तो हैं हम लोग, ने दुख हमने खुद पाला हुआ है। हम खर्चे को ज्यादा करने लग गए हैं, और हमें जो है उससे मतलब नहीं है, जो चाहिए उस पर मतलब है सिर्फ, ठीक है ना। अब उसके कारण से क्या हुआ है, एक नई चीज पैदा हुई है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन एंजाइटी, ठीक है ना। डिप्रेशन एंजाइटी की शुरुआत पता है कब हुई थी? एक पुरानी ऐड आती थी, याद है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ठीक है ना। ये जो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे कंपैरिजन है ना, बेसिकली इसके कारण से ये चीजें होती हैं। लेकिन मजेदार बात ये है, डिप्रेशन में है तो इसका मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट। एंजाइटी में वी हैव गॉट अनसर्टेन फ्यूचर इन द माइंड। लेकिन जो जिंदगी है वो पता है कहाँ है? वो है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? जूम मीटिंग में बोल रहा हूँ भाई, सुनो ध्यान से, हाँ? जिंदगी प्रेजेंट में। जब हम एमबी बिजनेस को बिल्ड करने की बात कर रहे थे ना, तो जिन्होंने बोला हम 27 साल से कर रहे हैं, आपके यहाँ लीडर विजय प्रकाश ने बोला, इन्होंने इस बिजनेस की स्टोन एज भी देखी है और हेल्थ एज भी देखी है, ठीक है ना। इन्होंने इस बिजनेस में हर चेंजेस देखे, एवरी चेंजेस हैज हैपेंड। पास्ट को दिमाग में रखते हुए हम फ्यूचर को बिल्ड नहीं कर सकते। पास्ट एक सिर्फ रेफरेंस होता है। श्रवण ने भी बोला कि एक नया प्लान चल रहा है इस तरह से, मैंने आज वैसे ही ट्राई कर लिया, मैंने कहीं तो ट्राई करना है, चलो ये कर लेते हैं, है ना।
सिंपल। समझ में आया नहीं आया कोई चक्कर नहीं, आपका ध्यान कौन सा प्लान पर होगा, ठीक है ना। हमारा प्लान, हमारा ध्यान तो होता है इधर उधर करके देखें किसकी फोटो दिख रही है, किसी की फोटो नहीं दिख रही, कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, कौन पानी पी रहा है कौन नाक में उंगली डाल रहा है, उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, है ना। तभी मैंने लास्ट वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी, भैया जिसके साथ आए उसके साथ बैठ जाना, क्योंकि वहां तो सीरियस हो जाओगे उनसे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, पता है, प्रेजेंट का। मैं इस बात पे दोबारा हूं, मेरे को एक बात याद आ गई। हमारे टाइम के आसपास ना सिलेबस थोड़ा मैथमेटिक्स का चेंज हुआ। उस टाइम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है मैथ्स का, वो नया ऐड हुआ था। अब प्रोबेबिलिटी ऐड हुई तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पुराने टीचर थे उनको तो आती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं थी कभी। लेकिन अब पंगा पढ़ानी पड़ेगी। जब जिंदगी थोड़ी आराम हो जाए ना, 15-20 साल पढ़ाते हुए हो जाए, तो बंदे को ना पढ़ने की आदत नहीं रहती, और वैसे भी ना इतना ज्यादा, कहते ना उसे, अलर्टनेस नहीं होती किसी चीज को समझने के लिए, जितनी एक बच्चे की होती है अलर्टनेस उतनी बड़े की नहीं होती। आप हैरान हो जाएंगे। 95-96 की शायद बात है, 92 की बात, आई डोंट नो। मेरे को एक टीचर का फोन आया, मैंने तब नया नया पढ़ाना शुरू किया था 95 में। कहता के यार मेरे को आगे थोड़ा प्रोबेबिलिटी समझा यार, ये कल पढ़ानी है, डीएवी कॉलेज के थे वो। तो मैं बैठा उनके साथ, कहना यार ये स्यापा ऐड कर दिया, पता नहीं ये चैप्टर ऐड कर दिया, ट्यूशन पे भी पढ़ाना पड़ेगा, तू पढ़ा देगा मेरी जगह ट्यूशन पे, तू ये चैप्टर पढ़ा दे बाकी मैं पढ़ा दूंगा। मुझे एक चीज समझ में आई उसमें, अगर मैं यंग, अगर मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर महारत कर लूं, तो मैं इनको पीछे छोड़ सकता हूँ सभी को, क्योंकि ये विलिंग नहीं है सीखने के लिए। एक छोटा सा चेंज आया, 2 चैप्टर ऐड हुए, प्रोबेबिलिटी और एक और ऐड हुआ था, मैकेनिक्स का कुछ ऐड हुआ था। पता नहीं कितने टीचर जो 20-20 साल से पढ़ा रहे थे और अच्छा पढ़ा रहे थे और अच्छा कमा रहे थे, फील्ड से बाहर हो गए, आउट ऑफ फील्ड। इसमें गलती उन चैप्टर्स की नहीं थी, उसमें गलती उन यंग बच्चों की नहीं थी जो अच्छा पढ़ा रहे थे, उसमें गलती उनकी खुद की थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज करने की, इनोवेट करने की, रेनोवेट करने की कोशिश नहीं। 30-30 साल से एक पब्लिक लॉयर, पुराने लॉयर चले आ रहे हैं, अचानक ही भारतीय न्याय संहिता आ गई, अचानक ही नए नए लॉज आ गए, टैक्सेशन पे नए लॉज आ गए, जीएसटी आया तो जीएसटी के नए लॉज आ गए। अचानक ही बहुत सारे पुराने लॉयर जो कि जाके सीधा ही रेपुटेशन पे काम कर रहे थे, वो परेशान हो गए, पता है क्यों? अब सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे तो लॉज हैं। और अचानक ही हम देखते हैं नए यंग 25-30-30 साल के लॉयर फेमस हो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें काम किया, वो ग्रोइंग स्टेज पे थे, और उन्होंने 30-30 साल के लॉयर ने रिप्लेस कर लिया 50-50 60-60 साल के लॉयर। आप बुजुर्ग तब नहीं होते कि आपकी एज बढ़ जाती है, जब आप सीखना बंद करते हो बुजुर्ग हो जाते हैं। एमबीए में पता है क्या हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं कोविड कहाँ से आ गया। अब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत टाइम से चला आ रहा था, वही 4 बेसिक्स, वही 9 को स्टेप्स, वही सब कुछ, वही तो सिखाना है, इसके अलावा है क्या? अचानक ही जूम भी सीखना पड़ गया, अचानक ही हेल्थ प्लान भी सीखने पड़ गया, अचानक ही हेल्थ एंड ये सीखना पड़ गया, फिटनेस सीखना पड़ गया, पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ गया। मेरा ये मानना है, इस दौरान आप में से कोई नया बच्चा, यंगस्टर, इनोवेटिव आएगा और हम सभी को पीछे छोड़ के चला जाएगा, जो 20-20 साल से business में, और अपनी छाप बनाएगा, क्योंकि ये मौका आपका है। पास्ट से फ्यूचर बिल्ड नहीं होता, पास्ट एक सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? प्रोडक्ट नहीं है। इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप। लेकिन वो लीडरशिप जो है ना, वो लोगों पे काम करने से पहले खुद पे काम करने के ऊपर। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा? फिजिक्स में एक टॉपिक था जिसपे आइंस्टाइन ने बहुत पहले बोला था, आप थोड़ा सर्च मार लेना उस पर, क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं उसे।
कहते हैं दो क्वांटम पार्टिकल्स 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी ना लाइक बिहेव करते हैं। जैसे मूवीज में नहीं देखते, जुड़वा भाई होते हैं, एक को थप्पड़ पड़ता तो दूसरा दूर जाके गिरता है अमेरिका में, वो कहता कुछ हुआ, किसी ने मेरे को मारा, है ना। वो उस तरह का क्वांटम एंटेंगलमेंट था, यानी कि ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। और यही हमारे शास्त्रों में कहा जाता है इसी चीज के ऊपर। कई लोगों को बोलता है डिसीजन लो थिंग्स विल हैपन, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा। आंसर इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। जैसे ही आप किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज के काम के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए शुरुआत करते हो ना, तो उस चीज में आपकी सक्सेस के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसा होता है कि कुछ फाइबर ऐसे कनेक्शन बनते हैं कि वो रिसोर्सेज, चाहे वो आदमी की फॉर्म में, चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। एक बंदे ने इंस्टीट्यूट खोलना था, मेरे पास आया, मेरा स्टूडेंट है, 95 में, 1995 में मेरे से पढ़ा था। कहता सर बताओ क्या करूं, बच्चे नहीं आ रहे आजकल। तो मैं कहा तूने अपनी असाइनमेंट्स बना ली? कहता बना लेंगे, वो तो कोई चक्कर नहीं। मैं कहा मेरे भाई सुन, एक काम कर, जब तक बच्चे नहीं आ रहे तो बंद कमरे में बैठ के पहले अपनी असाइनमेंट तो रेडी कर। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि असाइनमेंट रेडी करने से बच्चे कैसे आ जाएंगे। मैं कहा असाइनमेंट जब रेडी करेगा ना तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर लिखेगा, कुछ करेगा, बार बार करेगा। मैं कहा उससे एक वाइब्स क्रिएट होंगी, ठीक है ना। यू आर क्रिएटिंग अ वैक्यूम फॉर द स्टूडेंट्स इंक्वायरीज बेसिकली। कैसे करेगा मेरे को नहीं पता, बट अचानक ही तेरे शोरूम के बाहर से निकलते हुए किसी बच्चे को तेरा बोर्ड दिखेगा जो कि पहले नहीं दिख रहा था। अचानक ही किसी के आगे तेरा नाम आ जाएगा जो कि उसको पहले नहीं दिख रहा था, मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही थी। कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये काम किया। इस बिजनेस में भी सेम वही प्रिंसिपल्स वही है। लेकिन इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बता रहा हूँ बातें, इसको करने के लिए आपको पहले पास्ट और फ्यूचर के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। पास्ट में हमारे कुछ फेलियर्स है, कुछ सक्सेस है। कई लोग सक्सेस को नहीं छोड़ पाते, कई लोग फेलियर्स को नहीं छोड़ पाते, कई लोग सक्सेस को नहीं छोड़ पाते। अरे पहले जब हम काम करते थे, मेरे ग्रुप के 200-200 लोग एफईडी में आते थे। कई लोग फेलियर को नहीं छोड़ पाते, यार वो इतना अच्छा काम कर रहा था वो चला गया, ये काम कर रहा था वो भी चला गया। मैं कई बार पूछता हूँ आपको सक्सेस चाहिए थी कि आपको उसी बंदे के थ्रू सक्सेस चाहिए थी जो चला गया? कहते नहीं मेरे को सक्सेस चाहिए। तो उस बंदे को छोड़ दो ना, प्रेजेंट में आ जाओगे। और कई लोग एंजाइटी में जीते हैं फ्यूचर की। यार पहले भी तो किया था, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे चलो मान लो ग्रुप बन गया तो क्या भरोसा 2027 में ग्रुप बैठ गया तो 2027 में अपना नहीं पता बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन इस चीज की गारंटी हमसे मांग रहे होते हैं कि काम किया कहीं वो ना बंद हो जाए। इस बिजनेस को करने का बेस्ट तरीका पता है क्या बात? एक फ्यूचरिस्टिक गोल लगाना जरूरी है, बट जिंदगी जीना इस जूम मीटिंग में राइट नाउ 8:58 में इस पल को जीना जरूरी है। मेडिटेशन ये नहीं होती कि बैठ के आराम से आंखें बंद करो और ओम का जाप करो। मेडिटेशन का मतलब होता है एक समय पे एक काम करो, और जिस काम को करो उस पर काम में रहो, पूरा इन्वॉल्व। ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, आप लोगों को रिलेट भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंस करने से बिजनेस बड़े नहीं होते, रिलेट करने से करते हैं। इसलिए बहुत सिंपल लोगों के बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत शार्प लोगों के बिजनेस बड़े नहीं होते क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वाह क्या बंदा है ना। सिंपल लोगों को देख के बंदा बोलता है वाह यार ये कर गया तो मैं तो कर ही जाऊंगा, इससे तो बेहतर ही हूँ, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस, कीपिंग दैट इन माइंड। मिलेगा क्या इस बिजनेस को? मेरा ही मानना है ये बिजनेस ना काफी हद तक हमें स्पिरिचुअलिटी के करीब लेके जाता है। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बाय द स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग नोइंग अबाउट यू ऑल्सो। आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है काफी हद तक। आप में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊं तो बहुत लोगों के ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो इस बात पे एग्री करेंगे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था वो ऐसे बात कर पाएंगे। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उनके अंदर ये टैलेंट भी है। लेकिन ये टैलेंट निकल के बाहर आया, पता कैसे? इस बिजनेस के दूध में
मक्खन होता है, निकलता वो रगड़ने के बाद ही है, मथने के बाद ही है। कई लोग मेरे से आके क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो तो इतना जबरदस्त लीडर था, वो क्यों बिजनेस छोड़ गया, ये क्यों छोड़ गया? मेरा एक आपसे क्वेश्चन, आप या तो उससे ज्यादा अपने आप को इंफीरियर समझते हो, या उससे उसको बहुत ज्यादा समझदार मानते हो कि वो छोड़ गया था तो कुछ बात होगी, है ना? आपको पता है एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर किसी बंदे को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, वो उसकी कदर नहीं करता कभी। हमारे एमबे बिजनेस में जब नया नया एमबे इंडिया में आया था, एक एक साल में लोग एमरल्ड हो गए थे। उन बेचारों को एमरल्ड की स्पेलिंग नहीं पता होगी कि 3 लेग कैसे बन गई अचानक, और हाथ में आ गया माइक बोलने के लिए। कोई पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ था। उनको लगा, एक कहा वो नहीं है डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। उनको कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग भी आनी शुरू हो गई थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज आपके ग्रुप में कोई एक बंदा है, 1 साल के अंदर एमरल्ड चले जाए, तो आपको क्या लगता है वो 1 साल में एमरल्डशिप जो है उसकी मेच्योर होगी, माइंड से मेच्योर होगा, इस बिजनेस को समझ चुका होगा वो अच्छे तरह, पीपल स्किल समझ चुका होगा, लीडरशिप उसके अंदर आ चुकी होगी? अगर गलत समय पर अगर गलत समय पर वो पिन आ जाए ना, सही पिन आ जाए, तो भी गलत होता है। अगर आप 2 3 4 साल से बिजनेस में है ना, लेकिन आप बेसिक्स फॉलो करते हैं, और एजुकेशन, आप हम्बल हैं, सबसे बड़ी बात आप हम्बल हैं, सीखने को तैयार बैठे हैं, डेली कुछ ना कुछ करते हैं बिजनेस को लेकर, लीडरशिप अपनी निखार रहे हैं, चांसेस हैं कि जब आपकी पेन आएगी वो टिकेगी आपके पास, आप उसको समझोगे, आप उसको सराहोगे। लेकिन कई बार सक्सेस अगर बहुत जल्दी आ जाए ना, डर लगता है। एटीट्यूड और एल्टीट्यूड साथ में होना चाहिए। अभी एक लड़का है, बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी, 37 बॉलों पे, पता नहीं 36 बॉलों पे उसने सेंचुरी मारी। मैं बड़ा एंजॉय किया उसकी बैटिंग को, बट मुझे डर लगा। मैं कहा भगवान इसके सक्सेस के सिर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि हर एक कोई तेंदुलकर नहीं होता। सूर्य कुमार यादव है, 32 साल की उम्र में जाके उसको पहली बार 30 साल की उम्र में जाके अपॉर्चुनिटी मिली पहली बार, जब वो मान चुका था मेरी, अब तो मेरी रिटायरमेंट एज आ गई, अब नहीं मिलेगी मेरे को। वो सक्सेस टिकती। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज को एंजॉय करो। ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल रहो। नहीं हो रही, रगड़े खा लो एक बार, स्वाद ले लो अच्छी तरह, कहानी बनती रहेगी। आजकल के जमाने में हाई टेक, हाई टच, हाई इंटेलेक्ट तीनों चाहिए होता है। हाई टेक, हाई टच, हाई इंटेलेक्ट तीनों चाहिए होती है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए ना, एक सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी चीज को समझना। पैसा कितना कमाओगे इसमें? देखिए, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मैं वैसे बता रहा हूँ एमबी बिजनेस। हमारी ज्यादातर जरूरतें छोटी मोटी होती हैं, एक आधा गाड़ी हो गई, एक आधा घर हो गया, घर ले लिया, है ना। 99% लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप एडीसी डबल अगर हो गए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जरूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या ये बिजनेस करना बंद कर दोगे उसके बाद? ये जो कमाना था कमा लिया वो, ठीक है ना। तो आपको पहले तो वो रीजन ढूंढ के निकालना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो आपको टिका के रखेगा इस बिजनेस में लंबे समय तक। इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे लीडर्स को बड़े ध्यान से कई बार सुना, और उनको कुछ लोगों ने भी सुना। उनको लगता था कि सर ये कैसे यहाँ तक पहुंच गया, ये कैसे यहाँ तक पहुंच गया, है ना। मैं कहा देख भाई, अगर 5 साल तक ये टिका रहा तो ना, फिर जेन्युइन नहीं पहुंचा होगा। अगर निकल लिया तो समझ लेना पता नहीं कैसे पहुंचा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, भगवान सृष्टि आपको मौका देती है किसी भी चीज को अच्छे बुरे तरीके से करने के लिए। एग्जाम में कोई नकल मार के भी पास होता है,
और एग्जाम में कोई मेहनत करके भी पास होता है। लेकिन मेरे भाई जब इंटरव्यू देने जाना होता है ना, जो नकल मार के पास हुआ होता है ना, वहां बेचारा वो कोई पर्ची चला नहीं पाता, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस आता ही नहीं ना अंदर से। जो काम किया ही नहीं उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। लेकिन जिस बंदे ने अपनी मेहनत से किसी चीज को पास किया होता है ना, वो इंटरव्यू में जाके भी कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको वो चीज आती है। हवा में बातें नहीं कर रहा। हमारे बिजनेस में अगर आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंड्रम, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड चले जाते हो, आपको कहीं भी बिठा दो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, आपके पास कुछ देने के लिए होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप पर्ची बना के पास होके नहीं गए इसमें। ठीक है ना? अगर गलत तरीके से किया होगा, जो कि आप समझ रहे हो गलत तरीका में क्या कह रहा हूँ, तो आपके पास कोई स्टोरी नहीं होगी बोलने के लिए, कोई बात ही नहीं होगी बोलने के लिए। और ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं, आज बिजनेस का सिनेरियो क्या है, अपकमिंग सिनेरियो क्या है, मेरे को तो बहुत लोगों के फोन आते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नई बात पता चली, क्या होने वाला है। एक लीडर का फोन आया, मैं कह यार एक बात तो पता चली है। कहते क्या? अगर डायमंड के लिए 6 लाख चाहिए। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, अगर एमवे कुछ भी लेकर आ गया, डायमंड फिर भी 6 लाख से ही जाना पड़ेगा। और मैं सही बात बताऊं, आप 6 लाख कंप्लीट तो करो, फिर आपको किसी जीआईपी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा इतना आ जाएगा पर मंथ। या ये आप मेरे से जानना चाहते हो कि ये बताओ कि बिना काम किए मैं इसमें कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं? कुछ भी लेकर आ जाए एमवे, कोई भी कैटलॉग लेकर आ जाए, 2 चीजों में आपको काम करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट और एक पीपल, लोगों में। और वो आप ही को करना पड़ेगा। कोई आपकी 6 टीमें नहीं बनाएगा, 12 टीमें नहीं बनाएगा, 14 टीमें नहीं बनाएगा, वो आप ही को करनी पड़ेगी मेरे भाई। मैंने अक्सर ये देखा है, जिन लोगों की ज्यादा टीम्स नहीं होती ना, वो ज्यादातर क्रॉस लाइन में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं बात। खुद डाइवोर्सी और जाके लोगों की फैमिली प्लानिंग कर। अगर आपकी खुद की 6 से 8 लेग्स वर्किंग होगी ना, आपके पास समय नहीं होगा इस चीज से निकलने का। आपके सैम में आपको खुद ही फोन करेंगे, उनको पता है आने वाले डायमंड आप ही हो। मेक श्योर दिस थिंग। अगर आपका ध्यान इधर उधर क्या आने वाला है, क्या होगा, इस पर है ना, देखो हर साल एमवे कुछ ना कुछ लेकर आएगी। ट्रिप भी ये लेकर आएगी, नया भी लेकर आएगी, बेहतर भी करेगी। लेकिन 6 लेके फिर भी चाहिए। प्लान तब भी आप ही को दिखाने पड़ेंगे, काम आप ही को रोज करना पड़ेगा। रिजल्ट तभी आएगा चाहे जो मर्जी हो। जूम पे नंबर आप ही के होने चाहिए, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है। आजकल एक स्टेप और आगे चले गए हैं। सर ये कैसे क्वालिफाई कर गया, वो कैसे क्वालिफाई कर गया। भाई मेरे को ये बात बताओ, आपको लोगों की क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, आप कब करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द फैमिली इज यू। आपके परिवार को आपसे बेहतर पालन पोषण कोई और नहीं दे सकता। और ये जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज कहता हूँ मैं इसको, इसको रख के आप अपने बिजनेस में कोई एडिशन नहीं करते। रिमेंबर दिस थिंग। आप मेरे से कमिट कर सकते हो, मैं हर एक को बोलता हूँ, आज के बाद अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें करे, उससे छोड़ के भाग जाओ, बंद कर दो उसे। क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या देख रहे हो, इन तीनों को थोड़ा सा कंट्रोल करो अगर आगे बढ़ना। आपकी सेल्फ टॉक आपकी अपने लिए होनी चाहिए। अगर आप इन पे ध्यान दोगे ना, ग्रोथ डेफिनेटली होगी। बड़ा बिजनेस पॉल्यूटेड माइंड में नहीं हो सकता।
सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर सब पे विश्वास भी हो। और उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अगर मैं खुश हूं तो मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं खुश नहीं हूं तो लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे मेरी तरफ। मैं तो अपनी टीम में बोल चुका हूं कि जब भी मेरे पास आओ तो आइडियाज लेकर आओ, प्रॉब्लम्स लेकर ना आया। पहले हम पता क्या कहते थे, अपलाइन वो होती है जिसके घर से बाहर निकलने के बाद आप बाहर जाके कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है आपका। आजकल मैंने थोड़ी लाइन और चेंज कर ली है। डाउनलाइन वो होती है जो पीछे मुड़ के देख ले, अपलाइन तो नहीं धराशायी करके आ गए, नेगेटिव दे दे के आप तो हल्के होके बाहर आ गए, चौड़े होके चले गए, पीछे अपलाइन को धराशायी कर दिया, वो भी सोच रहा है मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। अपलाइन भी कॉन्फिडेंट फील होनी चाहिए आपके आने के बाद, ये आया मेरा हीरो, ठीक है ना। ये करंट सिनेरियो बिजनेस का बहुत ही बढ़िया है। बिजनेस एक ट्रांसफॉर्मेशन एज में आ चुका है, और ये होनी थी ट्रांसफॉर्मेशन एज। युग कभी भी किसी का हमेशा नहीं रहता। अमेरिका ने 1930s में, 70s में, 45 में, 40s में बहुत टर्मोइल झेले हैं। एक गलत लीडर आने से ना कंट्री की शक्ल चेंज हो जाती है। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस अभी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू करो एक साथ। बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रुप, वेदर इट इज ग्रोइंग और डिकेइंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफॉर्मेशन एज में पता है क्या होता है, गावस्कर जब क्रिकेट खेला करता था, घंटप्पा विश्वनाथ खेला करता था, हम एंजॉय करते थे। लेकिन उनका मैच आज देख के हम एंजॉय नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि उस तरह की गेम अब आउट ऑफ सीन हो चुकी है। पहले बैट इतने अच्छे नहीं थे, ग्राउंड इतने अच्छे नहीं थे, छलांगे नहीं मारी जाती थी, चोट लग सकती थी। आज हमने T20 को अडॉप्ट कर लिया है, उसमें मजे, उसमें हम एंजॉय करते हैं। आज का एमवे T20 मॉडल के हिसाब से चल रहा है। इट इज डायनामिक, इट इज ग्लैमरस, रियली ग्लैमरस, एंड मोर ओवर इट इज रिवॉर्डिंग। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था कि 15% लेवल अगर साल भर मेंटेन किया जाए तो कोई बंदा 7 लाख भी कमा सकता है, 8 लाख भी कमा सकता है। मैंने नहीं पहले देखा था, मैंने लोगों के चेक्स बनाए, मैंने देखे हैं अपनी टीम। इट कैन बी रिवॉर्डिंग दैट मच। एंड लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सभी के लिए, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करें ना, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम ग्रो करे, यू मस्ट अर्न एवरी मंथ अ गुड अमाउंट। एक अच्छा पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए हर महीने। आप किसी को भी अच्छा पैसा कमाना नहीं सिखा सकते। लोग हमेशा इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन काम नहीं करती कभी भी। जिस दिन आपके घर के पर्दे चेंज हो, जिस दिन आपकी खुद की ड्रेसेस चेंज होंगी, जिस दिन आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी, जिस दिन आपकी बातें चेंज हो जाएगी, आपकी फेस की चमक चेंज हो जाएगी, जिस दिन आपके ट्रिप्स चेंज हो जाएंगे, जिस दिन आपका सर्कल चेंज हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप 40-45 की कमर लेकर चाहे जितनी मर्जी वेट मैनेजमेंट की नॉलेज रखें, कोई आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और एक हेल्दी पॉस्चर दिया, लोग जानना चाहेंगे आप क्या जानते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर काम करें। छोटा गोल रखना लाइफ में एक क्राइम होता है, ये भगवान ने आपको छोटी चीजों के लिए नहीं रखा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, गोइंग डायमंड इज जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 5 years ओनली। काइंडली डायमंड को एक बहुत बड़ा गोल मत समझना। गलती ये हो जाती है कि हमें लगता है कि डायमंड एक बहुत बड़ा गोल है, ऐसा नहीं। अगर आपकी एक लेग आपने खुद खड़ी की है ना,
तो 6 भी खड़ी कर सकते हो। रिमेंबर 6 को खड़ा करना ज्यादा आसान। अगर आप में से किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें एक आता है 2 points आर नीडेड टू फॉर्म अ लाइन। 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक लाइन के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक प्लेन बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। किसी चीज को खड़ा करने के लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है, 3 पॉइंट्स चाहिए होता है, तब जाके ट्राइपॉड पे चीजें खड़ी होती हैं। 2 पॉइंट्स पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। और आप 2 लेगों पे काम करना चाहते हो लाइफ में। मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है तो आप बोलो नहीं सर 2 टांगों पे बाइक पे तो भागती है, भागती है। मोमेंटम में 2 टांगे चल जाएंगे। अगर आपकी बिजनेस में मोमेंटम है ना तो 2 टांगे चल जाएंगे, लेकिन जिस दिन बिजनेस रुका ना बाइक की तरह वो भी गिर जाएगा। फिर साइड स्टैंड लगाओगे तीसरी टांग के लिए, एक छोटी सी 9% की लेग खोल के। स्टेबिलिटी हमेशा मल्टीपल लेग से आती है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप एमबी बिजनेस बड़ा करना चाहते हो ना, रिमेंबर दिस थिंग, मत करो। मतलब एमबी का प्लान है ही नहीं ऐसा कि यार आप मतलब निचोड़ना चाहते हो क्या 2 लेगों से। गो 6 to 8 वाइड, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट जब अच्छा होगा ना, आपकी चमक अच्छी होगी, आपकी बातों में दम होगा, लोग आपके साथ आएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फॉर द कमिंग ईयर। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। Thank you. I mean, what a mesmerizing session, दोस्तों. I mean, I speechless. And कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ यहाँ वहाँ देखते रहो, लेकिन कब कुछ ऐसे टॉपिक शुरू हो जाते हैं ना कि सारा ध्यान यहाँ से आके सिर्फ यहाँ पर आ जाता है. I mean, these are one of the sessions I always look up to. Thank you, KK जी. I mean, अनबिलीवेबल, कनेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट टू हार्ट. और जो ज़रूरत है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मुझे सीखना है या जो मुझे बताना है सब आज आपने कवर कर लिया है. सो थैंक यू सो मच दोस्तों. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू केके एंड लीना जी. एंड वी आर सो ऑनर्ड टू हैव सच वंडरफुल डिग्निटरीज इन दिस इंडस्ट्री, जिनकी वजह से हमेशा एक फेथ लेवल बिल्डअप होता है, राइट. सो दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू सो मच. और एक बार केके जी के पूरे परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं. और मुझे लगता है कि आप लोग इस सेशन को यूट्यूब पे फिर से 1 बार 2 बार 3 बार देखना चाहोगे. आई मीन, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, राइट. जब भी आपको बिजनेस बिल्ड करना होगा ना, ये सेशन बहुत हेल्प करेगा आपको. थैंक यू सो मच सर. टेक केयर एंड बाय. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. टेक केयर.